हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भूतिया हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थी और एक महिला की चीखें भी सुनाई देती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 3 दोस्त रोहित, साक्षी और प्रियंका ने तय किया कि उस हवेली की सच्चाई जानेंगे। रात का समय था जब वे वहां पहुंचे। हवेली का दरवाजा खटखटाते ही वहां एक जोर की आवाज के साथ वह दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस होने लगा, जो एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही वे भीतर गए, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साक्षी डरते हुए कहने लगी, यह तो बहुत अजीब है। प्रियंका ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, शायद वहां कुछ मिले। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक पुराना दर्पण था। प्रियंका ने दर्पण में देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने उसमें एक महिला की परछाई देखी। उसने चिल्लाते हुए रोहित को कहा। रोहित ने तुरंत दर्पण की ओर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और तीनों डर के मारे कांपते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा और नीचे की ओर भागने लगे। लेकिन जब वे सीढ़ियों पर पहुंचे तो क्या पाया? उन्होंने देखा कि सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। वे फंस चुके थे। फिर उसी महिला की परछाई उसके सामने प्रकट हो गई। वह सफेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर दर्द का भाव था। उसने उसने कहा, मुझे मेरी मौत का बदला लेना है, बदला। और ये सुनते ही ये डर गए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहा, तुम क्या चाहती हो? तुम मेरी मदद करोगे? वो कहने लगे। तीनों दोस्त डरते डरते कहने लगे, हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। महिला ने उन्हें एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें उसके जीवन की कहानी थी। वह एक निर्दोष आत्मा थी जिसे धोखे से मार दिया गया था, और वे सभी मिलकर उस किताब में लिखी सच्चाई को गांव वाले तक पहुंचाने का फैसला करते हैं। जब उन्हें यह किया तो गांव वाले के लोग समझ गए कि उन्हें उस महिला का सम्मान करना चाहिए। धीरे धीरे हवेली की भयानकता खत्म हो गई और वह एक स्मारक में बदल गई। दोस्तों ने अनुभव किया कि सच्चाई हमेशा डर से बड़ी होती है। इस तरह भूतिया हवेली की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसकी यादें हमेशा गांव वाले के दिल में बनी रही।